नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सिरसा में राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कांग्रेस विधायक पर तीखी और अभद्र टिप्पणी कर दी है, जिससे राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस बयान के बाद विधायक के बेटे ने भी कड़ा पलटवार किया। उन्होंने अभय चौटाला पर तंज कसते हुए उन्हें लुप्त होती जा रही पार्टी का गुप्त मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। दोनों पक्षों के बीच चल रही यह तीखी जुबानी जंग इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। यमुनानगर के रामपुरा इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। यहां स्थित सभरवाल टायर शोरूम पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर पूरे इलाके में दहशत फैला दी। गोलीबारी करने के बाद बदमाश मौके पर एक पर्ची भी छोड़ गए हैं। इस पर्ची में कुख्यात गैंगस्टर कुलबीर सिद्धू का नाम लिखा है और कारोबारी को धमकी दी गई है कि यह तो सिर्फ ट्रेलर था और अगली गोली सीधे दिमाग में मारी जाएगी। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। देश के चुनावी नतीजों को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को मिली चुनावी हार को राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर असम में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विधानसभा चुनाव में 3/4 बहुमत हासिल कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हरियाणा के हांसी क्षेत्र में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी हैप्पी कार्ड वितरण योजना ने अब काफी रफ्तार पकड़ ली है। पिछले कुछ दिनों से लाभार्थियों को आ रही ओटीपी की गंभीर तकनीकी समस्या को विभाग ने पूरी तरह से ठीक कर दिया है। इसके बाद से वितरण का कार्य बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चल रहा है। तकनीकी सुधार के बाद से अभी तक करीब 77,000 से अधिक पात्र लाभार्थियों को उनके हैप्पी कार्ड सौंपे जा चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भारतीय जनता पार्टी की किसान नीतियों पर बेहद तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की वर्तमान नीतियां खेती और किसानी के वजूद को पूरी तरह से समाप्त करने पर आमादा है। सुरजेवाला ने दावा किया कि किसानों को अपनी फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है और वे लगातार कर्ज के दलदल में धंसते जा रहे हैं। विपक्ष इस जनविरोधी नीति के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा। हरियाणा शिक्षा विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वाले और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए राज्य के 1100 से अधिक प्राइवेट स्कूलों को ब्लैकलिस्ट घोषित कर दिया है। इसके लिए कि नियमों के साथ ही ज्यादा देश स्कूलों के साथ ही इन सभी स्कूलों में नए दाखिले लेने पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से पूरे प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों में भारी हड़कंप मच गया है। सोने के आभूषण खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर आई है। वैश्विक स्तर पर कीमती धातुओं में आई मंदी के कारण घरेलू सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में अचानक बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि यह बड़ी गिरावट खरीदारों के लिए निवेश का एक शानदार मौका साबित हो सकती है। अगर आप भी आज शोरूम जा रहे हैं तो अपने नजदीकी शहर का ताजा भाव जरूर पता कर लें। सोनीपत जिले से एक अत्यंत संवेदनशील और अमानवीय मामला सामने आया है। यहां चोरी के झूठे संदेह में एक मासूम बच्चे को कथित तौर पर 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने पीड़ित बच्चे की मां के सामने ही उसे बिजली के तीखे झटके दिए और बेरहमी से उसके हाथ पैर मरोड़े। इस गंभीर घटना के बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई में जुटी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में छात्रों के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के छात्रों से निर्धारित सीमा से अधिक फीस वसूलने वाले संस्थानों पर अब सीधी गाज गिरेगी। निजी संस्थानों की ऐसी मनमानी को रोकने के लिए सरकार ने उनकी मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला लिया है, जिससे छात्रों को बड़ी राहत मिली। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए एक राहत भरी और अच्छी खबर आई है। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि अगले सप्ताह से पीजीटी शिक्षकों के लिए स्थायीकरण यानी कंफर्मेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आगामी 2 हफ्तों के भीतर शिक्षकों के लिए बहुप्रतीक्षित सामान्य ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव भी चलाया जाएगा। इस बड़े फैसले से शिक्षकों की ट्रांसफर से जुड़ी कई समस्याएं दूर होंगी। हरियाणा में मौसम को लेकर मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार राज्य में मानसून की गतिविधियां फिलहाल काफी कमजोर पड़ गई हैं, जिसके चलते आगामी कुछ दिनों तक प्रदेशवासियों को उमस और तपती गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि 18 जुलाई तक पूरे राज्य में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। हालांकि उत्तरी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना अभी भी बनी हुई।
सब्जी मंडियों के ताजा भाव को लेकर आम जनता के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर है। मानसून की सुस्ती और अलग अलग क्षेत्रों में हो रही छिटपुट बारिश के कारण राज्य की प्रमुख मंडियों में सब्जियों की आवक काफी प्रभावित हुई है। इसके सीधे असर से खुदरा बाजार में टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में आंशिक रूप से उछाल देखने को मिल रहा है। मंडी कारोबारियों का कहना है कि आगामी हफ्तों में आपूर्ति सामान्य होने पर ही दाम घटेंगे। हरियाणा कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर विकास के मुद्दों को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 सालों के दौरान सरकार की गलत नीतियों के कारण हरियाणा देश में विकास के तमाम प्रमुख मानकों पर काफी पीछे छूट गया है। दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि युवाओं के लिए रोजगार और बुनियादी ढांचा पूरी तरह से चरमरा चुका है, जिसका जनता आगामी चुनाव में करारा जवाब देगी। हरियाणा में अवैध शराब की तस्करी और बिक्री पर लगाम लगाने के लिए आबकारी विभाग ने एक बड़ा तकनीकी फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में संशोधित ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। इस नई प्रणाली के तहत अब प्रदेश में बनने और बिकने वाली शराब की प्रत्येक बोतल पर एक विशेष QR कोड अंकित किया जाएगा। इससे सरकार सीधे उत्पादन से लेकर बिक्री तक की पूरी गतिविधि पर पैनी नजर रख पाएगी। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज पुलिस ने इंटरनेट और ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े अभियान ऑपरेशन साइबर वज्र में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने देशव्यापी स्तर पर फैले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए करीब 110 करोड़ रुपए की देशव्यापी स्तर पर फैले देश वज्र में बड़ी सफलता करते हुए 32 करोड़ रुपए की बड़ी कर दी ऑनलाइन ठगी का सनसनीखेज भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देश के विभिन्न हिस्सों से कुल 114 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है। कृषि विभाग के अनुसार राज्य के 10 प्रमुख जिलों में ज्वार और बाजरा की पारंपरिक खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक की सरकारी सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किसानों को विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को जल्द पूरा करना होगा। पंचकूला के एक डॉक्टर को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर उनसे 2,71,000 रुपए की मोटी रकम ऐंठने का एक हैरान कर देने वाला मामला कोर्ट पहुंचा है। पुलिस की सघन जांच के बाद आरोपी महिला योग ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसे अब स्थानीय कोर्ट ने कड़ी शर्तों और सुरक्षा बांड के साथ जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी महिला को जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए भारी उछाल के कारण भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें $80 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। इसका सीधा प्रतिकूल असर घरेलू शेयर बाजार पर पड़ा, जिससे बंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 600 से अधिक अंक टूटकर काफी निचले स्तर पर बंद हुआ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि चंदे से जुड़ी यह घटना बहुत ही छोटी और स्थानीय स्तर की है। इससे देश की आम जनता की भगवान राम के प्रति गहरी आस्था और विश्वास में कोई कमी नहीं आएगी। उन्होंने विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे तमाम आरोपों को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित करार दिया। हरियाणा के हांसी क्षेत्र के चानौत गांव में चल रहा जल विवाद अब एक नए और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। आंदोलन कर रहे ग्रामीणों ने कर्नाटक राज्य की पेयजल योजनाओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज प्रशासनिक अधिकारियों के सामने पेश किए हैं। इन दस्तावेजों का हवाला देते हुए ग्रामीणों ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत 2 पेयजल योजना की रूपरेखा और इसके जमीनी क्रियान्वयन पर कई गंभीर तकनीकी सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे प्रशासन असहज है। स्थानीय सब्जी मंडियों से प्राप्त ताजा रिपोर्ट के अनुसार आज आलू और प्याज की कीमतों में स्थिरता देखी गई है, जिससे उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिली है। हालांकि मौसम के मिजाज और परिवहन लागत में उतार चढ़ाव के कारण हरी सब्जियों और अन्य मौसमी सब्जियों के दामों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। मंडी आढ़तियों का कहना है कि आने वाले दिनों में जब मंडियों में सब्जियों की आवक सुधरेगी, तभी हरी सब्जियों के दाम कम होने की उम्मीद है। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने सुरक्षा कारणों से प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों के लिए नॉट यानी गांठ वाली टाई पहनने पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके विकल्प के रूप में आयोग ने स्कूलों को इलास्टिक या क्लिप ऑन वाली सुरक्षित टाई चुनने के 2 महत्वपूर्ण विकल्प सुझाए हैं, जिनका पालन अनिवार्य होगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी में व्यापारियों और प्रॉपर्टी डीलरों की सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कुख्यात भाव गैंग के 2 सक्रिय शूटरों को अत्याधुनिक हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इन शूटरों पर दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर से कथित रूप से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप दर्ज है, जिनसे पुलिस अब रिमांड लेकर कड़ी पूछताछ कर रही है।
राम मंदिर से जुड़े हालिया विवादों और चोरी के आरोपों पर रोहतक में पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता बृजभूषण शरण सिंह ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में दो टूक शब्दों में कहा कि वह किसी भी राजनीतिक दबाव या किसी व्यक्ति से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में दावा किया कि अगर इस संवेदनशील मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वह कोई बड़ा कदम उठाने पर पूरी तरह विवश हो जाएंगे। हरियाणा सरकार ने तेजी से विकसित होते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में अफोर्डेबल हाउसिंग नीति में एक बड़ा संशोधन किया है। नए सरकारी आदेश के तहत अब गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे प्रमुख शहरों में मेट्रो नेटवर्क के पास अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मिक्स्ड लैंड यूज में बदलने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से रियल एस्टेट क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा और आम लोगों को आवास के नए बेहतरीन अवसर प्राप्त हो सकेंगे। सराफा बाजार से चांदी के खरीदारों के लिए आज एक महत्वपूर्ण और राहत भरी अपडेट सामने आई है। बाजार विश्लेषकों के अनुसार औद्योगिक मांग में मजबूती बने रहने के बावजूद आज स्थानीय बाजारों में चांदी की कीमतों में पूरी तरह से स्थिरता दर्ज की गई है। चांदी के भाव आज पिछले बंद स्तर के आसपास ही बने हुए हैं, जिससे खरीदार बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय दबाव के बाजार से आभूषणों की अपनी मनपसंद खरीदारी कर सकते हैं। हरियाणा में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को लेकर एक अहम अपडेट आई है। सभी नागरिकों और बीएलओ के पास अपने संबंधित फार्मों को जमा कराने का कल अंतिम मौका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस राष्ट्रीय कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही या बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राष्ट्रीय खेल पटल पर हरियाणा के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया है। हाल ही में संपन्न हुई राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता में हरियाणा के पहलवानों ने शानदार खेल दिखाया। राज्य ने कुल 200 माने कुश्ती कहा अंक हासिल करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप की चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर इतिहास रच दिया। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पड़ोसी राज्य पंजाब ने तीसरा स्थान प्राप्त कर संतोष किया। हरियाणा के नूंह जिले की पुलिस ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोहों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने सस्ते दाम पर आईफोन बेचने का झांसा देकर फर्जी ऑनलाइन पेमेंट मैसेज के माध्यम से ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को धरा दबोचा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया था और पुलिस अब उससे गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में सघन पूछताछ कर रही है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंद जिले में होने वाली ऐतिहासिक रैली से पहले केंद्र और राज्य सरकार से एक बड़ी मांग की है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने संयुक्त बयान जारी करते हुए सरकार से मांग की है कि जिंद में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए इसे जल्द ही इंडस्ट्रियल हब घोषित किया जाए ताकि क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित हो सकें और स्थानीय युवाओं को भरपूर रोजगार मिल सके। प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार जल्द ही प्रदेश की अपनी विशेष डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन करने जा रही है। प्रशासनिक योजना के अनुसार इस विशेष बल के संचालन और आपदा राहत अभियानों का मुख्य कमांड सेंटर उछाना को बनाया जाएगा, जहां से संपूर्ण राहत गतिविधियों की सीधी निगरानी और त्वरित संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 34 साल पुराने एक भूमि विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति की वसीयत अपने लिव पार्टनर के नाम की है तो उसे पूरी तरह से कानूनी रूप से वैध माना जाएगा। इस फैसले को सामाजिक और पारिवारिक कानूनों के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में युवाओं को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने का एक गंभीर मामला उजागर हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक शातिर एजेंट ने युवक को झांसा देकर उसे दक्षिण कोरिया भेजने के नाम पर कथित तौर पर 9 लाख रुपए की मोटी रकम ठग ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आज का संक्षिप्त राशिफल। मंगलवार को मेष, कर्क, सिंह और तुला राशि के जातकों को अपनी सेहत और खर्चों का विशेष ध्यान रखना होगा। वहीं वृषभ, कन्या, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन धन लाभ और मान सम्मान लेकर आएगा। मिथुन, वृश्चिक, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए दिन मिलाजुला रहने वाला है। भगवान शिव और पवन पुत्र हनुमान की विशेष आराधना करने से आपकी सभी मुश्किलें आसान होंगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी।